नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले कि बहुत अच्छी स्टोरी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया है, उस पर अच्छे कमेंट्स आए हैं, बहुत से लोगों को अच्छा लगा और कमेंट किए हैं कि सर आप ऐसी स्टोरी और भी आगे लाइए जो थोड़ा हटके हो, थोड़ा यूनिक हो, जिसमें बहुत सारी न्यू वोकैबुलरी हो, जिससे हमें सीखने को बहुत अच्छे से मिलता है, वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है, टेंसेस अच्छे से सीखने को मिलता है। तो वैसी एक और स्टोरी आज लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही अच्छी है। अब ये आप जैसे सस्पेंस मूवी देखते हैं ना, बिल्कुल उसी टाइप की आप ये मूवी भी समझ सकते हैं, वैसी स्टोरी है। चलिए देखते हैं कौन सी स्टोरी है। स्टोरी का टाइटल है टू सीक्रेट एडवाइजर्स, है ना। इस एडवाइजर्स ऐसे एडवाइसेस नहीं पढ़ेंगे, एडवाइजर्स ऐसे पढ़ते हैं, सी ई को स पढ़ते हैं सस, लेकिन ज ऐसे जज होना है। एडवाइजर्स, एडवाइज, एडवाइस नहीं बोलते, एडवाइज ज ऐसे गजल वाला, ठीक है। टू सीक्रेट एडवाइजर्स, इसका मतलब होता है दो गुप्त, है ना। एडवाइजर्स का मतलब होता है सलाह, तो दो गुप्त सलाह। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से दो गुप्त सलाह दिए थे, किसने दिया था, किसे दिया था और वो गुप्त क्यों है, आपको सब पता चलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन तो हमेशा साथ रखा करें। बहुत से लोग बोलते हैं सर ऐसे हाथ हटा दिया करें, हम लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो फिर देखिए बीच बीच में ऐसे हाथ हटा दूंगा तो आप लोग आराम से पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वैसे टेलीग्राम मैंने बनाया हुआ है जहाँ पे बढ़िया से आपको PDF में मिल जाएगा, जिसको आप लोग सेव करके जब मर्जी आप लोग उसे रीड कर सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा ईजी होगा। अ रिच फार्मर लिव्ड इन अ विलेज, तो ये तो आप समझ के होंगे, है ना। तो एक गांव में, इन अ विलेज, एक गांव में अ रिच फार्मर, एक अमीर किसान, लिव्ड रहता था, इस प्रकार से यूज होता है। वो आपका सेकंड फॉर्म है पास्ट सिंपल टेंस। ही हैड टू सन्स, उसके दो बेटे थे। हैड का यूज कब करते हैं, किसी के पास कुछ चीज था तो वहां पे हैड का यूज करते हैं। आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल थी। आई हैड अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त था। ऐसे उसके पास था बोले जरूरी नहीं, था बोलेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हैड का यूज कब करते, किसी के पास कुछ चीज था। यहां तक क्लियर हो गया। तो एक गांव में एक गरीब किसान था, उसके दो बेटे थे। ही हैड सम वेल्थ, ही हैड फिर उसके पास था, ऐसे हो जाएगा था। सम वेल्थ, तो उसके पास कुछ संपत्ति थी, तो वेल्थ है ना संपत्ति, तो उसके पास कुछ संपत्ति थी। वंस, एक बार। ही फेल्ट दैट हिज एंड वॉज कमिंग, ही फेल्ट दैट, उसे, फेल्ट दैट यानी उसे महसूस हुआ कि, फील का फेल्ट हो जाता है सेकंड फॉर्म ना, तो उसे लगा कि, उसे महसूस हुआ कि हिज एंड, उसका अंत, वॉज कमिंग, आ रहा था, ऐसे कि उसका अंत क्या हो गया है, आ गया है। बट यहाँ पे आ गया था ऐसे यूज किया जाएंगे क्योंकि पास्ट में यूज किया गया है। उसे लगा कि उसका अंत आ रहा है, मतलब आ रहा था कि अब मरने वाला हूं, उसे लग गया। सो इसलिए ही डिवाइडेड हिज वेल्थ बिटवीन हिज टू सन्स, उसने डिवाइडेड, डिवाइड करने का बंटवारा करना, डिवाइडेड बंटवारा कर दिया। हिज वेल्थ, अपनी संपत्ति को, बिटवीन, जब दो लोगों के बीच में कुछ करना है, कुछ होना है, दो लोगों के बीच में कुछ चीज होता है, हम वहां पे बिटवीन का यूज करते हैं, उससे ज्यादा होता अमंग का यूज करते हैं। हिज टू सन्स, देखिए दो बेटों के बीच में बंटवारा किया, तो दो बेटों के बीच में तो बिटवीन कहा जाएगा। क्लियर हो गया। तो उन्होंने अपनी संपत्ति अपने दोनों बेटों के बीच में बांट दी। देन, तब, ही फेल इल, वह बीमार पड़ गया, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, वह बीमार पड़ गया। ही कॉल्ड हिज सन्स, उसने, कॉल्ड यानी बुलाया, हिज सन्स, अपने बेटे को बुलाया। टू हिम यानी अपने पास, ऐसे यूज कर, नियर वगैरह नहीं लिखा है, लेकिन टू हिम यूज किया ना, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, अपने पास बुलाया। यहाँ पे सर नियर तो लिखा नहीं, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ जाइए टू के साथ यूज हो रहा है, तो किसके पास गया, किसके पास आया, ऐसे अपने पास बुलाया। एंड सेड, और कहा, से का सेकंड फॉर्म सेड है, पास सिंपल टेंस है, तो सन्स, बेटों। माई एंड हैज कम, है ना, माई एंड हैज, तो हैज के साथ कम का यूज किया गया है। तो हैव या हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, कम फर्स्ट फॉर्म भी होता है, और ध्यान रखेंगे कम थर्ड फॉर्म भी होता है। हर बार बताता हूँ, लेकिन क्या होता है, हर बार लगभग 1000, 2000, 3000, मुझे पता है कि सब्सक्राइबर कितने जुड़ते हैं, है ना, तभी तो 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, 25 लाख, यानी कि लगभग, है ना, दिन में 1-2 हज़ार जुड़ रहे हैं। तो वो तो नए हैं मेरे लिए, आप लोग को पता है इसका मतलब क्या है सर समझा, लेकिन उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं पता है, तो उन्हें भी डिटेल में समझना जरूरी है, क्योंकि आप लोग समझ चुके हैं, बट वो तो आप लोग जैसे पहले स्थिति थी वैसी उनकी स्थिति, इसलिए मैं बार बार समझाता हूँ। तो बहुत से लोग बोलते सर रिपीट मत किया करो, हमें पता है, आपको पता है बट उन्हें नहीं पता, तो थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा, कोई बात नहीं, उनकी भलाई के लिए। माई एंड हैज कम, यानी कि चुका है, चुकी है, ऐसे यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मेरा अंत आ चुका है,
ऐसे यूज होगा, ठीक है। मेरा अंत आ चुका है या आ गया है, दोनों बोलेंगे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर मतलब होता है ध्यान रखना, ऑफ योर सेल्फ यानी खुद का, एंड योर फार्मिंग बिजनेस, और अपने फार्मिंग बिजनेस का मतलब क्या होता है, जो हम बोलते हैं ना कि जैसे खेती का जो व्यवसाय है उसका ध्यान रखना। रिमेंबर माई 2 सीक्रेट एडवाइजर्स, रिमेंबर यानी कि याद रखना, माई यानी मेरे 2 सीक्रेट एडवाइजर्स यानी कि 2 गुप्त सलाह को याद रखना। देखो 2 गुप्त सलाह दे रहे हैं, इसी को आप ध्यान रखेंगे कि भाई ऐसे कौन सा राज बता दिया, कौन सा सलाह बता दिया और कौन उसे समझ पाता है और क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 1 सबसे पहला सलाह दे रहे हैं, देखिए, वाइल गोइंग टू वर्क और कमिंग बैक, वाइल यानी जब, वाइल यानी के दौरान भी होता है, जब भी होता है, ठीक है। तो जब गोइंग टू वर्क यानी कि काम पर क्या करते हो, जाते हो, और कमिंग बैक या आते हो यानी कि काम पर जाते समय या वापस आते समय, डोंट लेट सनलाइट फॉल ऑन यू, डोंट यानी मत करने दो, हम डोंट, लेट यानी होने देना, ये पॉजिटिव वर्ब है, कुछ चीज करने देना को हम लेट का यूज करते हैं ना। डोंट लेट सनलाइट फॉल ऑन यू यानी अपने ऊपर सनलाइट यानी सूर्य की रोशनी पड़ने मत देना, फॉल का वही हो गया, पड़ने देना, गिरने मत देना, ऐसे दोनों यूज किया जाता है। क्लियर हो गया। तो पहला सलाह क्या दे रहे हैं कि काम पर जाते समय या वापस आते समय अपने ऊपर सूरज की रोशनी ना पड़ने देना, पड़ना नहीं चाहिए भाई, जाओ या आओ, अब ये छाता लेके जाएं कि क्या करके जाएं ये देखिए बाद में पता चलेगा आपको। द अदर इफ है ना, द अदर और जो दूसरा सलाह है, इफ यदि यू फॉल ऑन बैड डेज, फॉल यानी पड़ जाते हो, बैड डेज का मतलब होता है यदि तुम क्या हो जाते हो, बुरे दिन आ जाए तुम्हारे ऊपर, बुरे दिन पड़ जाए, बुरे दिन आ जाए, टेक मनी फ्रॉम द, टेक यानी ले लेना है ना, मनी यानी पैसे ले लेना, कहां से, फ्रॉम द स्टीपल, इसे नोट करें, स्टीपल ऑफ द विलेज टेम्पल, गांव के मंदिर के स्टीपल, स्टीपल यानी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना उसका जो गुंबद होता है, मीनार होता है, जैसे मंदिर मान लीजिए है ना, मान लीजिए कि ये मंदिर, हम ऐसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मंदिर है तो आप देखेंगे ऊपर में ऐसे मीनार बने होता है मंदिर की, जहाँ पे कलश वलश, ये मीनार कहते हैं मंदिर के ऊपर के भाग को ना, बाकी तो नीचे मंदिर रहता है, ये मीनार है तो उसे स्टीपल कहा है, घंटा घर को भी स्टीपल कहा है, बट यहाँ पे मंदिर की बात हो रही है तो उसका मीनार, उसका गुंबद को ही हम मानेंगे। तो जब क्या बुरा समय आ जाए तब क्या करना, टेक मनी, हाँ ठीक है, मंदिर के मीनार से पैसे ले लेना। गो देयर है ना, वहां जाना, जस्ट बिफोर द सनसेट, ठीक सूर्यास्त के पहले, सूर्यास्त के ठीक पहले जाना। एंड द फार्मर डाइड, और जो किसान था डाइड यानी मर गया। 2 सलाह दे दी, आपको ध्यान रखना है। पहला सलाह क्या था कि जाते समय और आते समय सूर्य की रोशनी तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, काम करते समय पड़े वो अलग चीज़ है, बट जाते समय घर से निकल रहे हो और घर वापस आ रहे हो उस समय सूर्य की रोशनी नहीं पड़नी चाहिए। दूसरा है कि जब तुम्हें परेशानी में पड़ जाओ तब क्या करो, जाओ और मंदिर के मीनार से पैसे ले लेना। बताइए इतना ईजी हो गया। द सन्स लुक्ड आफ्टर देयर बिजनेस, लुक्ड आफ्टर एक साथ होगा, लुक आफ्टर मतलब क्या, देखभाल करना, सेकेंड फॉर्म लुक्ड आफ्टर, ऐसे तो बेटों ने लुक्ड आफ्टर देयर बिजनेस, देयर है ना उनका भी होता है या अपने का भी यूज किया जाता है, तो बेटे ने उनका कारोबार क्या करते थे, अच्छे से उन्होंने देखभाल की। द यंगर वन वॉज क्लेवर, द यंगर वन वाला ऐसे भी यूज, यंगर वन यानी छोटा वाला ऐसे भी यूज करते हैं, वॉज क्लेवर, क्लेवर का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा चालाक, चतुर, उसे क्लेवर कहते हैं। तो छोटा वाला होशियार था। He prospered and his wealth multiplied several times, है ना, सॉरी सेवरल लिखा हुआ, सेवरल यानी कई बार, उसे सेवरल कहते हैं। तो वो क्या हुआ, प्रॉस्पर्ड का मतलब क्या होता है, प्रॉस्पर्ड का मतलब, हाँ प्रॉस्पर्ड यानी कि जैसे बोलते हैं ना समृद्ध होना, उसे हम प्रॉस्पर्ड कहते हैं। वो समृद्ध हुआ, खुशहाल होना, समृद्ध होने से प्रॉस्पर्ड कहते हैं। एंड हिज वेल्थ, और उसकी संपत्ति, मल्टीप्लाइड यानी बोलते हैं ना गुना हो जाना, सेवरल टाइम्स यानी कई गुना हो गया। वो छोटा बेटा होशियार था, समृद्ध हुआ और उसकी संपत्ति कई गुना बढ़ गया, तो उसे मल्टीप्लाई कहते हैं, गुना बनना ऐसे। द एल्डर सन, एल्डर यानी बड़ा, यंगर यानी छोटा, बड़ा बेटा वॉज यानी था, अ बिट स्लो, बिट यानी थोड़ा धीमा था, इन ब्रेन यानी दिमाग से थोड़ा धीमा था, यानी कि बोल सकते हैं कि थोड़ा
उतना चालाक नहीं था जितना वो था, थोड़ा सा दिमाग से धीमा था। ही वॉज लूजिंग हिज वेल्थ, वो क्या कर रहा था, वॉज के साथ एनजी फॉर्म, हिज वेल्थ, अपना धन खो रहा था, गंवा रहा था, उसे लूजिंग कहते हैं। तो इसे लॉसिंग नहीं पढ़ेंगे, लूजिंग ऐसे पढ़ेंगे, जा है ना, लूजिंग। तो अपनी संपत्ति खो रहा था। ही वॉज सैड, वो दुखी था। द लॉसेस कंटिन्यूड, लॉसेस यानी जो हानि थी, नुकसान था, कंटिन्यूड जारी रहा। सून ही वॉज इन ट्रबल, जल्दी ही वॉज यानी वह था, इन ट्रबल, ट्रबल यानी मुसीबत, जल्दी ही वो मुसीबत में पड़ गया था, मुसीबत में था, अभी सब पैसे खत्म हो गए। तो देन तब ही रिमेंबर्ड है ना, उसने याद किया, या उसे याद आया तो हम क्या बोलते हैं, रिमेंबर्ड, तब उसे याद आई। द सीक्रेट एडवाइजर्स ऑफ हिज फादर, जो अपने पिता की जो गुप्त सलाह थी उसका याद आया। ही ट्राइड फर्स्ट, उसने पहली जो सलाह थी उसका क्या किया, उसने ट्राइड यानी कोशिश की, प्रयास किया, पहला प्रयास किया। चलो देखते हैं, जो पिताजी ने कहा था कि ना धूप पड़ना चाहिए, ना आते समय धूप पड़ना चाहिए, तो क्या किया उसने, ही गॉट अ रूफ वॉकवे, ही गॉट रूफ्ड वॉकवे। रूफ वॉकवे का मतलब क्या था, रूफ्ड यानी जैसे हम बोलते हैं ना कि छत का बना हुआ, रूफ वॉकवे का मतलब होता है रास्ता, पैदल मार्ग को। तो छत युक्त पैदल मार्ग यानी कि जैसे कि मान लीजिए जैसे मंदिर में जाते हैं तो रास्ता रहता है, लेकिन उसके ऊपर शेड रहता है ना, ऐसे समझ रहे हैं आप लोग, प्लास्टिक का किसी भी चीज़ का शेड, ताकि नीचे परछाई आए, नीचे धूप ना लगे। तो वैसे ही एक पूरा उसने क्या कर दिया, एक रास्ता बना लिया, रास्ते भर की मेरे ऊपर न जाते समय धूप पड़े ना आते समय धूप पड़े, तो उसके ऊपर उसने पूरा रास्ता बना दिया। कंस्ट्रक्टेड, निर्माण करवाया, फ्रॉम हिज होम, अपने घर से, टू हिज प्लेस ऑफ बिजनेस, टू हिज प्लेस यानी अपने व्यवसाय के जगह तक, यानी मान लीजिए घर में रहता है और यहाँ बिजनेस करने जाता है, तो यहाँ से यहाँ पूरा रास्ता भर उसने ऐसा रास्ता बनाया, मार्ग बनाया, उसके ऊपर पूरा छत ढला दिया कि मेरे ऊपर धूप पड़ना ही नहीं चाहिए। He started using that walkway, और उसने शुरू किया यूजिंग यानी इस्तेमाल करना, that walkway उस पैदल मार्ग का, to save himself खुद को बचाने के लिए, from the sunlight सूर्य के रोशनी से, उजाले से बचाने के लिए। It did no good to him, it did no good to him यानी उसके लिए ये अच्छा नहीं हुआ, उसका कोई भला नहीं हुआ। यानी उसने बोला पिताजी ने तो ऐसे कहा था फायदा होगा, लेकिन मैं तो यही कर रहा हूँ इतने दिन से, कुछ फायदा नहीं हो रहा है। इनफैक्ट यानी वास्तव में he lost whatever little money he was left with in getting that walkway built. He lost, उसने खो दिया, whatever जो कुछ भी little money, थोड़ा सा पैसा, he was left, उसके बाद बचा हुआ था, with यानी से, in getting यानी प्राप्त करना या बनाना, that walkway built यानी होता है उस पैदल मार्ग के निर्माण करने में। क्लियर हो गया? तो वास्तव में उसने दरअसल उसने क्या किया, जो थोड़ा बहुत पैसा बचा था उसे पाने में भी उसने उसे वॉकवे बनाने में गंवा दिया, कि भाई थोड़ा और ज़्यादा पैसा मिले, तो उसने उसे भी गंवा दिया। क्या बनाने में? वॉकवे बनाने में, छायादार वॉकवे बनाने में। ही थॉट ऑफ द फार्मर्स अदर एडवाइस। अब आप लोग को लग रहा होगा कि एंडिंग ऐसे होगा सर, ये तो बेवकूफ़ है, छत्ता लेके इसे चले जाना था, कहाँ इतना बड़ा रास्ता बना ले, छाता लेता बड़ा वाला बढ़िया और चले जाता, वैसे भी उसके ऊपर रोशनी आती। बट एंडिंग और भी अलग है, इसका मोरल आप देखेंगे तो मजा आ जाएगा, एंडिंग अलग ही है। बिल्ड का सेकंड फॉर्म बिल्ट हो गया ना। ही थॉट ऑफ द फादर्स अदर एडवाइस, थॉट ऑफ यानी विचार किया, फादर्स पिता के, बहुत सारे पिता नहीं है, देखिए कॉमा लग गया, यानी काकी के, पिता के, अदर एडवाइस, अदर यानी दूसरा या अन्य भी कहते हैं एडवाइस। उसने पिता की दूसरी सलाह याद आई, उसने टेक मनी यानी पैसा ले लेना, फ्रॉम यानी से, द स्टीपल ऑफ द विलेज टेम्पल, गांव के मंदिर की मीनार से पैसे ले लो, उसे याद आ गया। ही वेंट टू द टेम्पल, वह वेंट यानी गया, गो वेंट गॉन, यदि वह जाता है तो ही गोज हो जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, वह गया तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट हो गया, गो वेंट गॉन तीन फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे पास्ट सिंपल टेंस। वह गया, कहाँ गया, किसके पास गया, तो टू लगाते हैं, टू प्रीपोजिशन, टू द टेम्पल मंदिर गया, एट सनसेट यानी कि सूर्यास्त के समय, उसे सनसेट कहते हैं, है ना, सूर्यास्त के समय गया। एंड स्टेयर्ड एट द स्टीपल, स्टेयर्ड यानी घूरता रहा, निहारता रहा, किसे, मंदिर के उस स्टीपल को, मीनार को, कि अब पैसा मिलेगा, अब गिरेगा झड़ेगा। ही थॉट, उसने सोचा, है ना, उसने विचार किया, सोचा, उसे हम थॉट बोलते हैं, उसने सोचा,
हाउ वुड दिस स्टेपल, हाउ यानी कैसे, वुड विल की जगह वुड का यूज किया गया। हर बार बताता हूँ क्योंकि ये सेंटेंस में पहले पास्ट फॉर्म आ गया है। ही थिंक्स आता वह सोचता है, तब फिर है ना हाउ विल ही ऐसे होता है। लेकिन यदि सेंटेंस में पहला पास्ट टेंस हो उसके बाद उसी सेंटेंस में फ्यूचर की बात की गई हो, पास्ट के सेंटेंस में फ्यूचर की बात की गई तो विल की जगह वुड का यूज किया जाता है ना। मैंने सोचा कि मैं घर जाऊंगा, मैंने सोचा पास्ट टेंस में, मैं घर जाऊंगा फ्यूचर टेंस हो गया तो विल नहीं लगाएंगे वुड लगाएंगे। उसने सोचा, हाउ यानी कैसे, वुड दिस स्टीपल गिव यानी कि ये मीनार मुझे देगा, मी यानी मुझे, मनी, ये मीनार मुझे पैसा कैसा देगा। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, वह समझ नहीं सका, समझ नहीं पाया। कुड नॉट, नहीं सका को हम कुड नॉट बोलते हैं, नहीं सकता है कैन नॉट बोलते हैं। तो उसे कुछ समझ नहीं आया, अंडरस्टैंड है समझ नहीं आया, एनीथिंग यानी कुछ भी। एंड रिटर्न होम डिजेक्टेड, रिटर्न यानी लौट गया, होम यानी डिजेक्टेड यानी होता है निराश होकर, हताश होकर, दिल टूट जाना, उसे डिजेक्टेड बोलते हैं। और निराश होकर घर लौट गया। द यंगर ब्रदर वॉज काइंड बिसाइड्स बीइंग क्लेवर, तो जो यंगर ब्रदर जो छोटा भाई था, काइंड, काइंड यानी बहुत ज्यादा वो क्या था, दयालु था, है ना। बिसाइड्स बीइंग क्लेवर, बीइंग क्लेवर यानी चतुर होने के साथ ही साथ वो दयालु भी था। ही न्यू, वह जानता था, यहाँ पे के साइलेंट है केवल न्यू पढ़ेंगे। नो, नो का, नो में के साइलेंट रहता है, डब्ल्यू भी रहता है, नो, के एन एक साथ आया तो के साइलेंट रहता है, जैसे नो, नाइफ, नी, नॉक नॉक ऐसे बोलते हैं ना, तो के एन में के साइलेंट रहता है, लेकिन लिखते जरूर है, पढ़ेंगे नहीं, नो नहीं पढ़ेंगे, क्न्यू नहीं पढ़ेंगे, लेकिन लिखेंगे जरूर। वह जानता था द प्रॉब्लम्स यानी समस्याओं को, परेशानियों को, ऑफ हिज एल्डर ब्रदर अपने बड़े भाई की परेशानियों को जानता था कि भाई कैसे परेशान है। ही वेंट टू हिम एंड सेड, वह गया, टू हिम यानी उसके पास गया, एंड सेड और कहा, से का सेकंड सेड है ना, ब्रदर भाई, डोंट लूज हार्ट, यहाँ पर भी लॉस, लूज नहीं पढ़ेंगे, लूज, लूज पढ़ेंगे, लिखा है LOS की है लेकिन लूज पढ़ेंगे। लूज हार्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हिम्मत मत हारना, उसे हम लूज हार्ट बोलते हैं। ऐसे देखो, दिल मत खोना, दिल मत टूटने देना, ऐसे मीनिंग है, बट एक्चुअल में इसका मतलब भाई हिम्मत मत हारो। द टू सीक्रेट एडवाइजर्स द फादर गेव अस कैन सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम, है ना, कि जो दो गुप्त सलाह पिताजी ने अस यानी हमें, गेव यानी दिया था, गिव गेव गिवन, तो हम सेकंड फॉर्म गेव का दिया था, ऐसा तो गेव का यूज करेंगे। कैन यानी सकता है, सॉल्व यानी हल कर सकता है, ऑल योर प्रॉब्लम्स, कि पिताजी ने हमें जो दो गुप्त सलाह दी थी वे तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। अब इसे नहीं पता है कि उसने ट्राई कर लिया है, लेकिन ये बोल रहा है उससे सब चीज़ ठीक हो जाएगा। द एल्डर ब्रदर मोन्ड, मोन्ड मतलब होता है जैसे हम बोलते हैं ना कि कराहना, वो कराहते ना, दर्द में कराहते, वैसे कराहते हुए कहा। आई हैव ट्राइड दैम, हैव के साथ ट्राई का थर्ड फॉर्म ट्राइड, सेकंड भी ट्राइड होता है, थर्ड भी ट्राइड होता है। ये TRY तो Y हट जाता है और वहाँ पे IED लग जाता है, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म नाथ से में। तो चुका हूँ, चुकी हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव या हैज के साथ वो आपका थर्ड फॉर्म। आई हैव ट्राइड, मैंने उन्हें आजमा लिया है, मैंने कोशिश कर ली है। नो गुड, कोई फायदा नहीं हुआ। नो गुड या नहीं अच्छा, लेकिन ऐसे क्या बोलेंगे, नो गुड यानी कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ अच्छा नहीं था। द यंगर ब्रदर लाफ्ड, तो जो छोटा भाई था हंसा, यहाँ पे लॉग्ड नहीं पढ़ेंगे, लाफ, तो लाफ्ड सेकंड लाफ्ड, फ जैसे उच्चारण, लाफ्ड, तो छोटा भाई हंसा। यू डिड नॉट इंटरप्रेट द एडवाइजेस करेक्टली, यू डिड नॉट इंटरप्रेट, इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, तो इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि सलाह का कोई मतलब नहीं निकला, तो अब इंटरप्रेट मतलब जैसे क्या बोलना चाहिए हिंदी में, अनुवाद करना, उसका मतलब को समझ पाना, उसे हम इंटरप्रेट कहते हैं। व्याख्या कर पाना, यानी कि जो सलाह दी थी है ना, एडवाइजेस करेक्टली, यानी अच्छे तरीके से आपने उसका व्याख्या नहीं कर पाया, उसे समझ नहीं पाया अच्छी तरीके से। जो पिताजी समझाना चाहते थे ना, वो आप अच्छे से समझ नहीं पाए, ये बोलना चाह रहा है ब्रदर भाई, आप नहीं समझ पाए। नॉट लेटिंग सनलाइट फॉल ऑन यू डज नॉट मीन, आगे देखते हैं, नॉट लेटिंग, तो लेट का लेटिंग हो गया, अब ये भी पॉजिटिव वर्ब है। लेट जैसे मेक होता है वैसे लेट भी होता है, कुछ होने देना, तो हम वहाँ पे लेट का यूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि ING फॉर्म है तो लेटिंग हो जाता है, लेट का लेटिंग हो जाता है, लेट्स हो जाता है। तो इसका मतलब है कि नॉट लेटिंग सनलाइट फॉल यानी सूर्य की रोशनी नहीं पड़ने देना, ऑन यू यानी तुम पर। तो पिताजी ने क्या कहा था, सूरज की रोशनी अपने ऊपर ना पड़ने देना, है ना। डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं होता
कि कंस्ट्रक्टिंग अ रूफ्ड वॉकवे, इसका मतलब ये नहीं होता कि क्या करना है, अ रूफ वॉकवे, छायादार पैदल मार्ग का निर्माण कराना, ये उसका मतलब नहीं है। पिताजी ने ऐसे नहीं कहा था कि धूप में मत जाना और धूप में मत आना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें छायादार रोड बनाना है, सड़क बनाना है। इट मेंट सॉरी, तो जैसे मीन होता है ना वैसे मेंट होता है, इसका मतलब था, मीन का सेंस मेंट हो गया ना, यू मस्ट गो टू योर वर्क, क्लियर है। तो इट मेंट यू मस्ट गो टू योर वर्क, यानी कि इसका मतलब ये था कि आपको, यू मस्ट को आपको जाना होगा, कहाँ, वर्क, आपको जाना होगा बिफोर सनराइज, सनसेट यानी होता है सूर्यास्त, सनराइज यानी राइज यानी उगना, उदय होना, सूर्यास्त सूर्योदय कहते हैं, यानी आपको अपने काम पर सूर्योदय से पहले एंड रिटर्न और लौटना होगा ओनली आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के बाद, केवल आपको सूर्यास्त के बाद ही लौटे हैं। पिताजी ने जो कहा उसका मतलब समझ गया कि आपको अपने काम पर जाना होगा सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद ही लौटना होगा। दैट वे, उस प्रकार से, यू विल डिवोट मोर टाइम टू योर बिजनेस एंड मेक प्रोग्रेस। यू विल डिवोट का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि उसके ऊपर जैसे हम क्या बोलना चाहिए, समय देना, समर्पित हो जाना है ना, उसे डिवोट कहते हैं। तो आप क्या हो जाओ, समर्पित हो जाओगे ज़्यादा समय, है ना, टू योर बिजनेस, अपने काम को, व्यापार में, एंड मेक प्रोग्रेस, और आप क्या करोगे, प्रगति करोगे, प्रगति करेंगे। तो देखिए इसके पिताजी के कहने का मतलब आप लोग समझ गए ना कि सूर्योदय से पहले जाना है, धूप मत पड़े, शरीर में रोशनी पड़ेगा, मतलब क्या है, सूर्य उगने से पहले जब काम पे जाओगे तो आपके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़नी नहीं है। और वापस कब आना है आपको काम से, जब सूर्यास्त हो जाएगा, सूर्यास्त हो जाएगा, जब सूर्य नहीं रहेगा, यानी उगने से पहले भी सूर्य नहीं है, डूबने के बाद भी सूर्य नहीं है। तो उगने से पहले काम में जाओ और सूर्य डूबने के बाद काम से आओ। इसका मतलब ये क्या है, दिन भर तुम काम करो, काम करोगे तब आपके ऊपर धूप की रोशनी पड़ेगी, सूर्य की वो कोई बात नहीं है। लेकिन बोले क्या थे, जाओ तब सूर्य की रोशनी पड़नी चाहिए, आओ तब रोशनी नहीं पड़नी चाहिए। समझिए, क्लियर है, मतलब आपको दिन भर काम करना है और आपको ये मन में बना के चलना है कि सूर्य की रोशनी है, मतलब मुझे वापस नहीं आना है, मुझे अभी भी काम करते रहना है। जब सूर्यास्त हो जाएगा उसके बाद ही मेरे काम की एंडिंग होगी, तब तुम दिन भर मेहनत से काम कर पाओगे और समर्पित रहोगे अपने काम के लिए और आप प्रगति करोगे, है ना, प्रगति करोगे। ये पहला एडवाइस है। अब आप समझे हो, ये नहीं कि एकदम आपको धूप में नहीं आना, छाता लेके चले गए या रोड बनवा दिया, ऐसे नहीं करना है। सेकंड वाला देखिए, ओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेकंड एडवाइस देन। तो बोले कि ओ, फिर दूसरी सलाह का क्या मतलब है। पहला तो मैं समझ गया कि सूर्योदय से पहले जाना, सूर्यास्त के बाद आना है। तो दूसरी सलाह दिए थे कि मीनार पैसा देगा, उसका क्या मतलब है। आई नीड मनी बैडली, बैडली ना मुझे बुरी तरीके से पैसों की जरूरत है, बुरी तरीके से, यानी बहुत ज़्यादा पैसों की जरूरत है। द एल्डर वन आस्क्ड होपफुली, होपफुली का मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि आशा के साथ, उसे हम होपफुली कहते हैं। आशा के साथ उसने पूछा कि भाई मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कैसे होगा। आई विल शो यू, मैं आपको दिखाऊंगा। विल फ्यूचर टेंस है तो विल के साथ वो आपका फर्स्ट फॉर्म लगता है। आई विल शो यू, मैं आपको दिखाऊंगा। लेट्स गो टू द टेम्पल, चलो मंदिर चलते हैं। तो लेट्स गो, चलो चलते, मतलब लेट्स रन, चलो दौड़ते हैं। लेट्स पॉजिटिव वर्ब है, चलो मंदिर चलते हैं। इट इज अबाउट सनसेट, यानी सूर्यास्त का समय है, सनसेट टाइम। एज वेल यानी भी, सूर्यास्त का समय भी है। जैसे कि पिताजी ने कहा सूर्यास्त के समय जाना, तो सूर्यास्त का समय भी है, चलो मंदिर चलते हैं, वहां दिख जाएगा। पिताजी ने क्या कहा था, मीनार कैसे पैसा देगा। When they reached the temple, जब वे मंदिर पहुंचे, रीच यानी पहुंचना, उसका सेकंड फॉर्म था रीच्ड, जब वो मंदिर पहुंचे। द यंगर ब्रदर पॉइंटेड हिज फिंगर, तो जो छोटा भाई ने पॉइंटेड, ये देखिए पॉइंटेड यानी कि उंगली दिखाना, इशारा करना, उसे हम पॉइंटेड बोलते हैं। उंगली दिखाकर टूवर्ड्स यानी की ओर, द शैडो यानी परछाई पर, एंड आस्क्ड और पूछा। एट दिस आर, इसका मतलब आर है ना, हावर नहीं पढ़ेंगे, आवर आर पढ़ सकते हैं। तो एट दिस आर, कि इस समय, इस घंटे। वेयर इज द शैडो, परछाई कहाँ है। ऑफ द स्टीपल ऑफ द टेम्पल फॉलिंग, तो उन्होंने उंगली दिखाई
आप देख सकते हैं यहाँ पर उंगली दिखा रहे हैं यहाँ पे, है ना, और पूछ रहे हैं अपने भाई से कि इस समय मंदिर के मीनार की छाया कहाँ पड़ रही है। देखिए मंदिर की मीनार की छाया कहाँ पड़ रही है, उंगली दिखा के पूछ रहे हैं। वो उसका भाई क्या मीनार को देखता था, पैसा गिरेगा, लेकिन इसका छोटा भाई जो कि होशियार था वो समझ चुका था पिताजी क्या बताना चाहते थे, इसलिए वो धनवान भी था। मंदिर की मीनार किस तरफ दिखा रहे हैं, उसकी परछाई। अपने भाई से पूछा, उसका भाई बोल रहा है, द एल्डर ब्रदर रिप्लाइड, बड़े भाई ने जवाब दिया, इट्स फॉलिंग इनटू द वेल, यानी कुएं में गिर रहा है। फॉलिंग पड़ रहा है ऐसे बोलते हैं, वो भी यूज कर सकते हो, गिर रहा है पढ़ रहा है भी बोल सकते, बोलते हैं परछाई पढ़ना, तो उसको इंग्लिश में फॉलिंग ऐसे बोल देते हैं। इट्स फॉलिंग इनटू द वेल, यह कुएं में पड़ रहा है, पड़ रही है इसकी परछाई। दैट इज इट, दैट इज इट, बस भाई, दैट इज इट ब्रदर, बस यही भाई, ऐसे बोल, दैट इज इट, हाँ यही भाई। द फादर हैड बरीड, यानी पिताजी ने हैड बरीड, बरी करना होता है दबाना, दफनाना, उसका थर्ड फॉर्म है हैड के साथ बरीड, सेकंड थर्ड दोनों बरीड होता है, यानी दफनाया था, दफना दिया था, गाड़ दिया था, ऐसे पिताजी ने दफनाया था, गाड़ दिया था, ट्रेजर यानी खजाने को, इन दिस वेल, इस कुएं में पिताजी ने खजाने को गाड़ दिया था। द एल्डर ब्रदर वॉज अमेज्ड, अमेज्ड यानी हम बोलते हैं ना कि आश्चर्यचकित रह गया बड़ा भाई। ही डग आउट, डिग का सेकंड फॉर्म डग है, डग आउट यानी खोद निकाला, डिग यानी खोदना, डग यानी खोदा। द ट्रेजर, उसने खजाने को खोद निकाला। एंड हिज बिजनेस अगेन मेड प्रोग्रेस, और उसका व्यापार फिर से प्रगति करने लगा। प्रगति का मतलब पता नहीं, बढ़ने लगा, क्योंकि भाई फिर से पैसा मिल गया जो जो व्यवसाय के लिए चाहिए था। नाउ अब ही मेड इट अ रूल टू कंसल्ट हिज यंगर ब्रदर ऑन ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स, अब उसने महत्वपूर्ण मामले पर, ऑल इंपॉर्टेंट मैटर्स यानी मामलों पर, महत्वपूर्ण मामलों पर क्या किया, अपने छोटे भाई का क्या करता था, अपने छोटे भाई का परामर्श लेना, कंसल्ट यानी परामर्श लेना, सलाह लेने का एक रूल बना लिया था, एक नियम बना लिया था। ही मेड इट्स अ रूल, उसने एक नियम बना लिया था कि अब जो कोई भी इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण मामला होगा उसमें अपने छोटे भाई का वो क्या लेगा, कंसल्ट करेगा, उससे सलाह लेगा, क्योंकि छोटा भाई बहुत ज़्यादा चतुर चालाक होशियार था और इसलिए वो पैसे वाला था कि उसे पता था कहाँ पे खजाने दबाए, पिताजी क्या समझाना चाहते थे। तो उसने पिताजी की पहली एडवाइस भी मानी, ये नहीं कि सीधा खजाना लेने चले गया, पिताजी की पहली एडवाइस भी मानी। वो सुबह जाता था सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद वो आता था, दिन भर मेहनत करता था, और उसके बाद फिर उसे एक खजाने के बारे में पता चला कि परछाई कहाँ पड़ रही है, खजाने में से जो भी पैसा उसे ज़रूरत के समय निकालता था। और बाद में इसने अपने बड़े भाई को भी समझाया। हो सकता है देखिए भाई ऐसे होना चाहिए, ये नहीं कि भाई इसे पता है तो जानो उसे गरीबी में जीने, तो हो सकता है उसका जो छोटा भाई था वो पैसा भी दे सकता था अपने बड़े भाई को, लेकिन भाई बड़े भाई को ये मन में आ गया था ना कि पिताजी ने जो 2 सलाह दी थी वो सही नहीं है, मेरा तो नुकसान हो गया। तो ये बताने के लिए नहीं, पिताजी ने हमें जो सलाह दी थी, गुप्त सलाह क्यों कहा गया है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं बताया था, गुप्त रूप से बताया था। भाई डायरेक्ट बता देते तो हो सकता है किसी को बता दे, वो गुप्त रूप से बताया था कि वो देखना चाहते थे कि भाई जो उसके योग्य है उसे वो मिल जाएगा। तो छोटे भाई, जो छोटा भाई था, छोटा बेटा था, वो चालाक था, चतुर था, होशियार था, वो समझ गया कि आखिर पिताजी क्या बताना चाहते, बड़ा बेटा नहीं समझा। तो वो बाद में धीरे धीरे गरीब होने लगा। फिर छोटे भाई ने अपने जो भातृ प्रेम के जिसे कहते हैं उसे दिखाया और बड़े भाई की भी मदद की। तो भाई हमेशा ये भी, छोटे भाई हो बड़े भाई हो, हमेशा है ना भाइयों का, परिवारजनों का हमेशा मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। ये नहीं कि आपसे है ना कुछ कम पैसे कमा रहे हैं या कुछ गरीब है तो आप प्रसन्न हो रहे हो, अरे मेरी इतना बराबरी नहीं कर पा रहा, अच्छा मेरे से कम है, मुझसे ज़्यादा मत जाए, जलन की भावना नहीं आनी चाहिए। और जिनके मन में ये भावना रहती है ना वो ही संतुष्ट रहते हैं, भले पैसा ज़्यादा मत हो लेकिन वो संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं। और जिसके मन में ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना, ज़िंदगी भर वो जलते रहते हैं कि इसके पास कम आ गया, इसके पास ज़्यादा आ गया, मेरा ज़्यादा होगा, कब होगा, क्या होगा, बस इसी चक्कर में ज़िंदगी पूरी निकल जाती है। इसलिए हमें क्या करना है, संतुष्ट रहना है और दिमाग का उपयोग करना है, देखा बुद्धि का उपयोग करना है। इन्होंने किस प्रकार से अपने पिताजी का जो एडवाइस था उसे मान के चलिए, जो पहली थी उसको बूझ लिया और धनवान फिर से बन गया। तो इस प्रकार से आपको परिवारजनों की है ना, अपने भाइयों की मदद करनी है, बुद्धि का प्रयोग करना है, संतुष्ट रहना है, जीवन हमेशा प्रसन्न रहेगा। तो ये थी आज की स्टोरी। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। अगर ऐसी स्टोरी के साथ आपको इंग्लिश सीखनी है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और पहले यदि आप है ना स्टूडेंट हैं मेरे, यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग कमेंट कर दिया करें अच्छी से अच्छा। यदि आपको समझ नहीं आया, कुछ
है ना, कुछ बुरा लगा, कुछ पसंद नहीं आया, तो वो भी कमेंट किया करें ताकि अगले बार से मैं सुधार सकूं। कई बार ऐसे हो जाता है कुछ लाइन धोखे से छूट जाता है, मोबाइल में देखते देखते बताते बताते आगे लाइन चले जाता हूँ, तो वो आप लोग कमेंट करते हैं, मैं ध्यान से देखता हूँ। तो वो कौन कमेंट करता है? जो लोग ध्यान से स्टोरी पूरी देखते हैं वो लोग कमेंट भी करते हैं, बाकायदा बताते हैं सर यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे ये छूटा था। तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो भाई कोई पूरी स्टोरी सुन तो रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। ये आप लोग बहुत से लोग बोलते हैं देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज करते हैं, ये पॉज कर करके स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। लेकिन मैं बताना चाहूँगा आपको इससे अच्छा यही है, स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा मेरा टेलीग्राम तो आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे PDF मैं देता हूँ, अलग अलग बुक के प्रोवाइड करवाता हूँ। तो वहाँ पे PDF में क्या आपका बिल्कुल लाइन से अच्छे से जमा जो मैं आपको मिल जाएगा, फर्स्ट सेकंड पेज लाइन से, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और उसका टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।